नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर फिर लगा भगवा झंडा। कमलनाथ के घर पर फिर लगा जय श्री राम का झंडा। आज झंडे को हटाया जाना किस ओर इशारा कर रहा है, तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली में कमलनाथ का जो आवास है वहां पर एक बार फिर से भगवा झंडा लहरा दिया गया है, जिस पर लिखा हुआ है जय श्री राम। आज झंडे को हटाया जाना किस ओर इशारा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो कमलनाथ के आवास पर फिर से भगवा झंडा लहरा दिया गया है। कमलनाथ के घर पर जय श्री राम लगा झंडा लगा दिया गया है फिर से, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कमलनाथ का प्लान क्या है। जहां पर एक वक्त पर कांग्रेस का झंडा लहराता था, अब उस कांग्रेस के झंडे को हटाकर वहां पर भगवा झंडा लगा दिया गया है, जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है जय श्री राम। और इसी बीच खबर यह है कि कमलनाथ से मिले हैं कांग्रेस नेता मनोज मालवीय। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। कमलनाथ जी 45 साल से कांग्रेस में हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस में हैं तो नकुलनाथ भी कांग्रेस में ही रहेंगे। अभी तक जितने भी बयान सामने आ रहे थे वो कमलनाथ को लेकर आ रहे थे, लेकिन मनोज मालवीय ने कहा है, जो कांग्रेस नेता हैं, कमलनाथ से मिलकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं तो नकुलनाथ भी कहीं नहीं जाएंगे। वहीं कमलनाथ से नेताओं की मुलाकात का दौर, समर्थक तिरुपति का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा वो कांग्रेस में ही रहेंगे, वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस में रहेंगे। तो क्योंकि कमलनाथ दिल्ली में अपने आवास पर मौजूद हैं, उनसे लगातार कांग्रेस के नेता मिलने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता तिरुपति भी मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेसी ही रहेंगे। कमलनाथ जी का कहना ये कि हम यही पूछने गए, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, तो सब क्या है स्थिति है, तो उन्होंने साफ साफ एक लाइन में मैटर क्लोज किया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी रहूँगा, मरते दम तक कांग्रेसी रहूँगा, मेरे कहीं जाने की कोई बात नहीं है। नहीं, कहावतें है, ये किस्सा कहानियाँ हैं। नकुलनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे और कमलनाथ जी के पुत्र हैं वो भी कांग्रेस में ही रहेंगे। ऐसी संभावना बनी? नहीं, संभावना तो बहुत कुछ। कल तक तो मीडिया ही कह रहा था कि कमलनाथ जब जा रहे तब जा रहे, अब जा रहे कब जा रहे, गए क्या? ये तो अटकलें हैं, अटकलों का बाजार है। युवा नौजवान, उनके लिए उन्होंने गारंटी शब्द दिया है और ये नारा 2024 के लिए उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है। ये उनका सर, तो ये विराम लग गया है, अब ये विराम लग गया है, अब कहीं भाजपा में या कहीं और नहीं जा रहे, नकुलनाथ भी कांग्रेस में रहेंगे। जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है? सर, जो नाराजगी जो देखिए, आप वो दूर हो गई है। देखिए, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो? ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव नाराज होता है, पर ये बातों में सब चीजें हल हो जाती हैं। पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं? बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। बहुत जल्दी भोपाल जाके लोकसभा की बैठक प्रभारियों की लेके वहाँ पे जाति समीकरण कैसे बैठे, इन सारी बातों का आज पटक्षेप हो गया। सर, वो खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि जो प्रश्न काल्पनिक है, ये उगा कहाँ से? ये प्रश्न देखिए, एक बात है, ये प्रश्न उगा कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये था कि नकुलनाथ ने अपने एक्स पर से जो सोशल मीडिया साइट है, वहाँ से बायो से कांग्रेस हटा दिया उन्होंने। तो आखिर में जब कांग्रेस हटा दिया तो उसको क्या माना जाए? वो फिर लग जाएगा, उसमें क्या है?
वो तो वापस लगना तय हट जाता है, वो नाराजगी थी, हट जाता है, वो कोई बड़ा भारी प्रश्न नहीं है, वो वापस लगेगा, लग जाएगा वो 2 दिन में। क्या ये नाराजगी अब देखिए, नाराजगी आदमी व्यक्त करता है, ये कोई बड़ा भारी वो नहीं हुआ कि उन्हें खड़ा होकर नकुल नाथ जी ने बोल दिया कि मैं तो नाराज हूँ या मैं जा रहा हूँ बीजेपी में। सर अभी क्या कमलनाथ जी मीडिया से बातचीत करेंगे प्रेस नहीं, हम लोगों ने पूरी अभी 1.5 घंटे बैठक करी, उनमें उन्होंने कहा कि आप लोग बात कर लो, मैं जिस प्रश्न का मुझसे संबंधित कल्पना करके उड़ाया जा रहा है या भी किसने उड़ाया, मैं उसका जवाब देने जाऊँ, मैं खुलासा करूं कि मेरे अंदर कांग्रेस का खून है, मैं कांग्रेस। ये बता दीजिए, मैं अंतिम ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से कहीं वे भी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस में ही रहेंगे और अभी भोपाल जाके बैठ के लेंगे। एक तो न्याय यात्रा के संदर्भ में नाराजी भी, इसे आप अपन कैसे कह सकते हैं कि नाराजी थी, होता है निर्णयों पे। आप कौन सा दल ऐसा है इतना पवित्र पाक साफ कि कहीं निर्णय से नाराजी होती है? हल्की फुल्की नाराजी। और जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई थी, नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई नहीं, वो हो गई नाराजी सब दूर हो गई, सब बात चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल जी से सबसे बात हो रही है और बिल्कुल उसकी तैयारी में न्याय यात्रा के बाद कैसे दौरा करेंगे, कैसे 29 लोकसभा में जाके प्रचार करेंगे, ये नहीं, वो इस संदर्भ में बात नहीं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने काफी कुछ बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि नाराजगी को उन्होंने माना है कि कमलनाथ नाराज हैं वाकई, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कमलनाथ ने अपनी बात रखी नहीं, लेकिन अंदर अंदर वो नाराजगी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी तक ये बात भी साफ नहीं हो पाई है कि क्या कमलनाथ पार्टी में रहेंगे या नहीं। हालांकि जोर देते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने बार बार ये कहा है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। नाराज जरूर थे, मना लिया गया है, बात हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, राहुल गांधी से भी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सस्पेंस भी अब खत्म हो जाएगा कि आखिर कमलनाथ का प्लान है क्या। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा यूपी के संभल में कल्की धाम शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो एक श्रद्धालु के होने के चलते वहां आए हैं। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा पहुंचे कल्की धाम शिलान्यास समारोह में। सर, आप यहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, और जहां तक बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, उनसे पुराना जुड़ाव रहा है, ये वजह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो चीफ गेस्ट थे, मैं ना तो उनको रिसीव करने गया, ना सी ऑफ करने गया, ना उनसे बैठा, ना मैंने बात की। मैं एक श्रद्धालु के तौर से आके नीचे बैठा था। और क्यों बैठा था? क्योंकि ये मेरे लिए एक आस्था का केंद्र है, ये मेरे लिए धर्म का केंद्र है। मैं सालों से यहाँ आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ एक भव्य मंदिर बने। और आचार्य जी का मैंने बहुत लंबा सहयोग किया था इस लीगल बैटल में, जो अक्टूबर में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीते। डेट उन्होंने हमारे साथ मुकर्रर की थी, प्रधानमंत्री को आमंत्रण बाद में दिया था। तो ये सब चीज़ें एक भव्य आयोजन का पार्ट होता है। एक सवाल सर ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, चूँकि अब कांग्रेस में सर कई सारे बड़े नेताओं के जाने की अटकलें लग रही हैं, जिनमें कमलनाथ जो जिनके आप बेहद करीबी भी रहे हैं, वो उनके बेटे, साथ साथ आपकी भी अटकलें जो हैं लगाई जा रही हैं। इन तमाम बातों पर आप देखिए, मैं इन अटकलों का कोई जवाब नहीं देता। मैं बड़ा स्थिर आदमी हूँ। मेरी पार्टी है, मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है, मेरी शक्ति है। कमलनाथ जी से क्या सर आपकी बात हुई इस चीज़ को लेके? वो लगातार ये तो कह रहे हैं जब होगा तब बताऊंगा, लेकिन इनकार भी नहीं करते। जो आपसे बोलते हैं वही मुझसे बोलते हैं। मेरी बात हुई है, मुझसे ये भी बोला, मैंने कोई ऐसी स्टेट माइंड मेकअप नहीं किया है। तो मैं तो आज उनको विश्वास यही करूँगा। देखिए, विवेक तनखा जो पहुंचे यहाँ कल्की धाम में जो शिलान्यास का काम था, समारोह था, उसमें वो मौजूद रहे। उनका कहना है कि लंबे समय। वहीं भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। विषम परिस्थिति में विधायकों ने दिया एकता का परिचय। विधायकों ने विषम परिस्थितियों में धैर्य का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है और आप सब पार्टी के साथ खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी आप पर गर्व करती है, ये उमंग सिंघार का बयान सामने आया है, जो कांग्रेस के से नेता प्रतिपक्ष हैं।
प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक एक बड़ी जीत है। कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी, सब लोग ने आपको विश्वास दिखाया और आपके लिए उनका एक संदेश है। कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ है। और जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा को हमने सुना है, वो ये तो मान रहे हैं कि नाराजगी है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे। और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि सज्जन सिंह वर्मा जब बाहर वहां पे निकलते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे तक ये लोग अंदर में थे और उसके बाद अब क्लियर हो गई ये पिक्चर कि कमलनाथ कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस में थे, जो 2 दिन से ये खबरें चली आ रही थी कमलनाथ पाला बदलेंगे और पाला बदल करके और उसके बाद भाजपा में जाएंगे। अब उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ कमलनाथ ने इन लोगों को कहा है कि वो मीडिया से मुखातिब भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इन्होंने कहीं पर भी ये कोई बयान नहीं दिया था कि वो भाजपा में जा रहे हैं, और लेकिन अब इस पे पूरी तरीके से पूर्ण विराम है। कमलनाथ भोपाल जाएंगे, वहां पे राहुल ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो हम क्या ये मान ले हमारे दर्शकों के लिए, हम आधिकारिक पुष्टि कर सकते हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, नाराजगी थी, मना लिया गया है कमलनाथ को? जरूर मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर में नाराजगी थी कि नहीं थी। आखिर में नाराजगी नहीं थी तो अपने बायो पर से आपने कांग्रेस को इन लोगों ने हटाया, कांग्रेस का नाम क्यों हटाया? तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ नाराजगी थी, इस बात को माना कि नाराजगी थी, नकुलनाथ नाराज थे, कमलनाथ नाराज थे इस बात को लेकर के। और ये पूरी तरीके से कहा जाए कि अब कहीं जो कल से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स दिख रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स, अब इसको मान मनोवल कोशिश किया गया। यहाँ पर सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो जो कद्दावर नेता थे उनके द्वारा यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, उन सभी ने बात किया है यहाँ पर, बात करके और मन मनोवल की कोशिश की गई और मन मनोवल करा भी लिया गया। और इसके बाद अब कमलनाथ कांग्रेस में है, इस बात की तस्दीक जो है पूरी तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे कहा है कि नाराज थे लेकिन कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से उनका पुराना नाता है और जो भी नाराजगी थी वो पूरी दूर है। और उसके बाद अब ये भोपाल जाएंगे, भोपाल में लोकसभा सीटों को लेकर के वहां पर चर्चा करेंगे। एक और छोटी सी बात, कमलनाथ को लेकर तो चलिए अब लगभग पुष्टि हो गई है कि कहीं नहीं जा रहे, लेकिन नकुलनाथ का क्या? नकुलनाथ को लेकर क्या कहा सज्जन सिंह वर्मा ने? देखिए इस बात को भी मैं बता दूं कि नकुलनाथ पे भी सवाल पूछा गया कि क्या नकुलनाथ के हैं या नकुलनाथ भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस पे भी कहीं सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से जरूर ये कह दिया गया कि नहीं, नकुलनाथ। ठीक है, प्रमोद हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि आप बहुत नजदीक से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जानते हैं, अब इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप बताइएगा हमारे दर्शकों को कि क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स थी, जो लंबे समय से नाराजगी चली आ रही थी कमलनाथ की, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, फिर राज्यसभा के लिए भी उनका जिक्र हो तो रहा था लेकिन टिकट नहीं दिया गया, क्या उसमें सब ये दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कमलनाथ की तरफ से? ओके, मेरे सहयोगी सीनियर सहयोगी है राहुल मिश्रा, उनसे एक सवाल मेरा है, क्योंकि एमपी के नेता, प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता उमंग सिंगार कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक जीत हो गई है। राहुल, उमंग सिंगार कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक जीत हो गई है, तो हार कौन गया है? उमंग सिंगार के अकॉर्डिंगली क्या कमलनाथ हार गए? और हारकर कैसे कांग्रेस में रह पाएंगे कमलनाथ? नहीं, देखिए क्या लग रहा है आपको? प्रमोद, इसको एक चीज दूसरी तरीके से देखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जीत इसलिए क्योंकि मनोवैज्ञानिक, यदि कमलनाथ ने पाला पलटा रहता तो कहीं सीधे तौर पे ये कहा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से हार हो जाती है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जीत की यदि बात ये कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जो ये लोग चाहते थे कि कमलनाथ का जाना यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा डेंट होता। बिल्कुल, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इन लोग की हार होती है, ये लोग हताश हो जाते। यहाँ पर अब जीत की मतलब अपना इनका हौसला जो एक था वो हौसला अभी भी कायम है और उससे कहीं ना कहीं बदला नहीं है। इस बात की तरफ उमंग सिंगार इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ अब नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ यहाँ पे हैं। उनकी जो हताशा बनी थी, हाँ। जी
मनु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। देखिए, कमलनाथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे या वो जा रहे थे, जाते जाते अभी भी जाने वाले हैं। देखिए, दो अच्छा, एक और सवाल, यह बात नहीं बनी, इसको भी साफ कीजिए। एग्जैक्टली बात यही है, बात बन नहीं पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि बीजेपी कमलनाथ के पूरे कुनबे को लेना नहीं चाहती है। कई नेता बहुत सारे हार गए, और जिनका बीजेपी करेगी तो करेगी क्या, जो विधायक हैं उनका क्या करेगी। राज्यसभा की एक सीट जो कांग्रेस के पास जानी थी वो चली गई है। अब क्यों बीजेपी कमलनाथ के को ले जाकर एक बड़े वर्ग को नाराज करे? इसके पीछे बहुत सारी वजह। एक तो सिख दंगे का टैग है, दूसरा ये है कि कमलनाथ के जाने की वजह से बीजेपी के कई नेता नीचे आ जाएंगे और उनको उनके ओहदे की, राजनीतिक ओहदे के अकॉर्डिंगली उन्हें उतना सम्मान देना पड़ेगा। तो बीजेपी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। हाँ, बीजेपी को मेरी जो सोर्सेस और जानकारी है मन्नू है, वो ये है कि कमलनाथ को लेने में बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है, वो ले सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिमांड थी अंदर खाने में, जो सूत्रों के हवाले पर, सोर्सेस के आधार पर खबर है। ठीक है, प्रमोद, मैं आपको रोक के राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात इंपॉर्टेंट, नहीं, मैं प्रमोद से पूछूंगा मैं इस प्रमोद को, क्योंकि आप वहां पे भोपाल में हैं प्रमोद। ये जरूर होगा कि क्या नकुल नाथ को भाजपा यदि लेती है, क्योंकि एक खबर यह भी थी कि यदि नकुल नाथ को लेती है तो कांग्रेस की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे थे कि फिर उसके बाद कमलनाथ का कहीं ना कहीं, कमलनाथ हाशिए पे चले जाएंगे, कमलनाथ कहीं पे भी वहां पे स्टैंड नहीं करेंगे। ये बातें क्या कहीं पे चल रही हैं कि नकुलनाथ, क्योंकि ये तो डिनाई किया जा रहा है सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कि नकुलनाथ भी कहीं नहीं जा रहे हैं, नकुलनाथ का यहाँ पर कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। सवाल यहाँ पर इसीलिए होता है कि आप बायो पर से अपनी पिक हटाते हैं, ये सारी चीज़ें जो डेटा हटाते हैं, सारी चीज़ें कांग्रेस का नाम हटा देते हैं। क्या ये पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश थी राज्यसभा की सीटों को लेकर के, या जो अपने मन का अध्यक्ष नहीं बनने को लेकर के? क्या ये पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के गेम खेला है कमलनाथ ने? क्योंकि भाजपा से यदि बात हुई रहती तो इनकी चर्चाएं जाकर के वहां पे पार्टी अध्यक्ष से जरूर होती, गृह मंत्री से होती, या किसी और से बातचीत होती, लेकिन 2 दिन से आप आकर के केवल यहाँ पर अपने घर पे बैठे हैं। प्रमोद, देखिए, राज्यसभा का कोई कहानी नहीं है। अशोक सिंह माना कि दिग्विजय सिंह के कोटे के हैं, लेकिन कमलनाथ से उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। ये हो गई एक बात। तो क्योंकि जब तक पीसीसी चीफ कमलनाथ रहे तो पीसीसी को ऑपरेट करने का काम बहुत कुछ हद तक अशोक सिंह ने किया है, तो वो कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। उससे यहाँ वहां का एन कैन प्रकार सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नकुल नाथ को लेकर बीजेपी ने सीधी लाइन दी है। देखिए, कमलनाथ वैसे ही उनका एज जो फैक्टर है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए उतना नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से अपने नेताओं से एक्टिव पॉलिटिक्स कराती है, ये मैं नहीं, आप भी दिल्ली में बैठ के जानते हैं मन्नू, स्टूडियो से आप भी लगातार नेताओं को कवर करती है बीजेपी की वर्किंग स्टाइल। वहां जो दौड़ नहीं पाता है बीजेपी उस पर दाव नहीं लगाती है। ये बहुत की आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल टैगलाइन है, जो दौड़ नहीं सकता उस पर वो दाव नहीं लगाती है बीजेपी। तो नकुल नाथ क्योंकि छिंदवाड़ा सीट चाहिए इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि कमलनाथ अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं, अपना नहीं मतलब वो अपनों का, तो एक वो वजह रह गई। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भी एडजस्ट करना पड़ता। हाँ, देखिए, आग तो भयानक लगी है। अब एक बात समझ लीजिए, आप कमलनाथ को मना लिया, अच्छी बात है। सेकंड लाइन ये है कि अब जीत कौन गया है मनोवैज्ञानिक तरीके से। एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, अब अंदाजा लगाइए, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है और वो कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक जीत हो गई। हमने अपने विधायकों को एकजुट रखा है। तोड़ कौन रहा था? कमलनाथ तोड़ रहे थे, मोहर लगा दी। किसने लगा दी? उमंग सिंगार ने लगा दी। कमलनाथ नाराज थे। सज्जन सिंह वर्मा का एक्सेप्टेंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में भयानक तरीके से कलह चल रही है और इस कलह में कांग्रेस पार्टी खुद ही जीत रही है। प्रमोद, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि राहुल के साथ कोई नेता है। राहुल बातचीत कर लीजिए आप। समर्थक भी हैं और भरत मिलन पांडे जी हैं, ये गए भी थे कमलनाथ जी से भी मिल करके भी आ रहे हैं। आप कांग्रेस के ही इसमें और गए थे, आप 2 दिन से आपको मैं देख रहा हूं मैं कि आप यहीं पर थे। आप विधानसभा प्रत्याशी था, पन्ना से प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी विधानसभा का। हमें अभी साहब से मुलाकात भी की है, साहब से बात की है। साहब ऐसा कुछ मीडिया में दिया भी नहीं कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। कहे क्या कमलनाथ जी? क्या उन्होंने कहा कि अपने कांग्रेस पर काम करिए, लोकसभा का अपने प्रचार करिए और न्याय यात्रा में भी आइए। कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, कांग्रेस का काम करना है, कहीं कुछ नहीं कोई जा रहा न जाना है। नहीं तो ये तो चल रहा था ना, ये तो नाराजगी भी देख रहे थे कि नाम हटा दिया, कांग्रेस का नाम। नाराजगी अलग बात होती है,
नेताओं से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी से नाराजगी उनकी नहीं है। यदि होते और यदि कहते तो जो हम साफ कहते, कमलनाथ जी कहते, वही हम करते, कोई दिक्कत नहीं। आपको देख रहा था मैं, 2 दिन से आप यहीं पर थे। मैं जिस दिन कमलनाथ जी है उस दिन पहले मुझे पता चला था, मैं उसी दिन पहले आ गया था। ठीक है, मतलब लगातार नेता पहुंच रहे हैं कमलनाथ से मिलने, क्योंकि दिल्ली में वो मौजूद है। ठीक है राहुल, प्रमोद, क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा एपिसोड हुआ है उसके बाद चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहली रहती है। जैसे कहा भी जाता है कि धागे में अगर गांठ लग जाए तो मजबूती उतनी नहीं रहती। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि सियासी जो धागे होते हैं वो कच्चे होते हैं, और कच्चे टूटने के बाद जब गांठ पड़ती है तो वो फ्लो नहीं रहता है संबंधों का। अब कमलनाथ इस गांठ वाले संबंध से कांग्रेस पार्टी में रह पाएंगे क्या? और जब उनके ही नेता कह रहे हैं, मतलब साफ है कि यह सियासी बेइज्जती है। वो कह रहे हैं कि हमारी तो एकजुटता रही, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से जीत गए। तो तोड़ कौन रहा था? कमलनाथ तोड़ रही थी। कौन तोड़ रहा था? कांग्रेस पार्टी के अपने नेता अपने ही बयानों से देखिए सब कुछ ठीक करने की बजाय बहुत कुछ मिटाते और बवाल काटते नजर आ रहा है। या तो हो सकता है एक नई पीढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, वो सीनियरों को एकदम से देखिए दरकिनार कर रही है, उसकी एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन एट द एंड ये है कि अभी तक ये जो ऑपरेशन नाथ है, ये जो ऑपरेशन कमल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, आने वाले तूफान से पहले का ही सन्नाटा है। तो कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है सियासत में, और बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये अभी हम जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, जिस भाव के साथ वो कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये आप संकेत देना चाह रहे हैं प्रमोद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आधा सस्पेंस जरूर खत्म करने की कोशिश की गई है सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से, लेकिन जब तक मीडिया के सामने आकर कमलनाथ खुद ये ना बोल दें कि वो कहीं नहीं जा रहे, नकुलनाथ कहीं नहीं जा रहे, ये सस्पेंस इसी तरह से बरकरार रहेगा।